नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल। आज एपिसोड नंबर 739 739 लेकर आपके सामने उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के मरचूला की दुर्घटना की चर्चा करता हूँ। मरचूला में हाल ही में 4 नवंबर को जब लोग दीपावली का त्यौहार मना करके अपने घर को लौट रहे थे, उस दौरान में बस में जो सीट कितनी थी ऐसा जब बताया गया, अखबारों में जब पढ़ा तो पैरों से तले की ज़मीन खसक गई कि कोई कहता है कि 27 सीट की बस थी, कोई कहता है 37 सीट की बस थी, लेकिन उसमें बैठ गए थे 63 लोग, 63 लोग उस GMO गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की जो गाड़ी होती है जो उस क्षेत्र में चलती है, वो लोग ये कह रहे हैं भाई इतनी जगहों में इतने लोग कैसे बैठे। तो बैठ इसलिए गए क्योंकि दूसरी बस कब आएगी किसी को एक पता नहीं। 24 घंटे में ही एक बस आएगी, अगली कोई बस आएगी नहीं, 24 घंटे में आएगी वो बस, दूसरी बस। तो लोग किस तरह से, और जो बस 24 घंटे में उस रूट पर आ रही हो और सबको ड्यूटी पर जाना है दीपावली मना करके, किसी को रामनगर जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, सब पहाड़ की तरफ से आ करके वो जा रहे थे। तो लोग उसमें बार बार यही एक चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया कि ये जो दुर्घटना में जो बैठे थे, ये जो निर्दोष में 36 लोग उस दुर्घटना में मारे गए। अब सवाल आता है, ये 36 लोग जो मारे गए, इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? आफ्टर इसकी गलती किसकी है, ये भी तो एक देखेंगे। आए दिन उत्तराखंड में इस प्रकार की दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, चाहे वो गढ़वाल डिवीज़न हो, चाहे वो कुमाऊं डिवीज़न हो। तो बस में ओवरलोड सवारी बिठाई गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं, अब ये तो दिख ही गया कि 63 लोग बैठ गए, तो इससे बड़ा ओवरलोड और क्या हो सकता है। और बताते हुए ये भी हैं कि बस की फिटनेस ख़त्म हो चुकी थी। कोई कहता है कि ड्राइवर भांग पिए हुए था, क्या क्या नहीं था, पर जो भी था कि भ्रष्टाचार के भस्मासुर ने इन 36 निर्दोषों की मौत हो गई। अब चेक पोस्ट भी तो आ गए हैं, क्या ये दिखावे के लिए हैं? बनाई तो गई हैं। रोड को देखने वाले पर्यवेक्षक, निरीक्षक, विभाग, तंत्र, शासन, प्रशासन सारा है, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? अब क्षेत्रीय RTO की टीम या सरकार के अंतर्गत का पूरा तंत्र, और लोग मजबूरी में ठूस के भरे। ये कोई भी मजबूरी में ही वो बैठा उस बस में। क्यों बैठेंगे? वो इसलिए बैठा क्योंकि उनको ये मालूम था संसाधन कम है। और ये बताते हैं किनाथ से आ रही थी, और ये बस और भाबर जाने के लिए एक ही बस जो है, किनाथ से भाबर यानी रामनगर जाने के लिए सिर्फ एक ही बस होती है। तो लोग क्या करें? टैक्सी बुक नहीं कर सकते, सबके पास उतना पैसा भी नहीं होता कि भाई टैक्सी करो और उसमें चले जाओ, इस बस में मजा। ये मजबूरी में लोग बैठे। उत्तराखंड में इस तरह की दुर्घटना आए दिन होती रहती। 2018 की बात है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में से मैं आमंत्रित था। जब आमंत्रित होने के बाद जाते समय उनके सहयोग से मैं चला गया, वो मुझे ले गए, लेकिन आते समय भी वो कह रहे थे कि आपको छोड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अब रुकता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा बस जा रही है, और मैं बीताल घाट से रामनगर वाली बस में करीबन दोपहर बाद बैठा तो वही हाल उसका भी था जो मैं अभी बैठा। मैं भी मजबूरी में बैठा, लेकिन उतनी खचाखच नहीं भरी थी। जो ही मैं रास्ते में पहुंचा तो आधे रास्ते में फटाफट क्या हुआ कि एक गाड़ी अचानक रुकी और एक औरत, एक महिला गैस का भरा हुआ सिलेंडर लेके सामने खड़ी और बोले भाई साहब मुझे भी ले चलो। और ड्राइवर कंडक्टर ने उस सिलेंडर को अंदर रखना शुरू कर दिया। गाड़ी भरी, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने उनको एकदम रोक दिया। मैंने कहा भैया ये पैसेंजर बस है, इसमें ये गैस का सिलेंडर मत रखिए। कुछ दुर्घटना हो गई तो कौन जवाब देगा? कोई जवाबदार देगा? कौन जब ये मर गए या कोई हो जाएंगे तब कहेंगे जी। मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये हुआ कि उस बस में मैं अकेला था जो मुंह खोल रहा था, इस मुद्दे की आवाज़ उठा रहा था कि ये जो है बस में सिलेंडर मत रखो। वो महिला जो रोने लगी और कुमाऊनी भाषा में, मेरी भाषा में बोलने लगी, तुम लग मेरा भागल आज यो बस में आ गया, मेरे घर में जी खान पीना बंद है। जब कहना ये चाहता थी कि मेरे दुर्भाग्य से तुम इस बस में आ गए, मेरे को रोक रहे हो। ये तो लोग रोज़ ले जाते हैं सिलेंडर को, इनका तो धंधा है, ये रोज़ ले जाते हैं, आज तक किसी ने मना नहीं किया। और फिर एक समझौता किया कि मैंने कहा भैया इस सिलेंडर को उठा करके छत में रखो और रस्सी से इसको बांध दो, अच्छी तरह से खड़ा करके, कहीं गिरे नहीं, टूटे नहीं। और ऐसी तरह के उस सिलेंडर में वो महिला बैठी और उस सिलेंडर को रखा।
इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर ने मुझसे बहुत ही अशिष्ट भाषा में बात करी। जब मैं रामनगर पहुंचा, संध्या काल हो गया था, मुझे दिल्ली के लिए बस पकड़नी थी। तो संध्या काल वहाँ पहुँचते ही तो दोनों ड्राइवर कंडक्टर की आंखें मुझे तरेर रही थी और उन्होंने जितना भी मुझसे वो भला बुरा कह सकते थे कहा। मैंने कहा आप कहते जाइए, मुझे संयम और धैर्य को नहीं छोड़ना है, लेकिन मैं तुम्हारी बात को उठाऊंगा। मैंने अखबार में भी वो बात आई, छपाई, लेकिन आई गई हो गई। ये उत्तराखंड में 5 जगह होती है जीप में बैठने के लिए, 4 जगह होती है, 10 बिठाते हैं, 12 भी बिठाते हैं। आए दिन दुर्घटना होती है, बसों का यही हाल है। सरकारी तंत्र से मेरा अपील है, निवेदन है कि इस चरमराती हुई परिवहन व्यवस्था को उत्तराखंड की ठीक करिए। धन्यवाद। निर्दोषों की मौत को रोकिए। नमस्कार।